तीसरा सवाल देखो क्या कर रहा है। तीसरा सवाल है यदि मास यानी महत्तम समापवर्तक, यदि मास ऑफ 306 यदि मास कितना का 306 और 651 का मास बराबर कितना हो 7 हो, 306 और 651 का मास 7 हो तो लॉस कितना 306 और 651 का क्या ज्ञात करना है, लॉस ज्ञात करे। लॉस ज्ञात करे या निकाले उसी को कहते हैं, समझ गया। देखो 306 और 651 का मौसा दिया हुआ है 7, तो लौसा निकालने के लिए कह रहा है कौन चीज लौसा, तो फॉर्मूला से बना लेना। फॉर्मूला लिखा है ना, हम जानते हैं लौसा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ तो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौस बराबर, देखो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 306 गुने 651 होगा, इसको गुना करेंगे तब ना गुणनफल आएगा, और बटे मौसा दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है 7। अब काट दो, कटने वाला है तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा 7 नमा 63 कट जाएगा, 7 नमा 63, इसमें बचेगा 2 उतरेगा 21, 7 3 21। अब 306 में 93 से गुना कर दो तब निकल जाएगा कौन सी हमारा लॉस। 6 3 18, 0 तिहाई 0 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 3 तिहाई 9, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, और 0 के 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 के 5 हासिल जोड़ेंगे तो 9 3 27 बराबर, देखो तो 8 4 1 5 9 5 14, 7 के 7 तो 1 8 होगा, हासिल जुड़ाएगा तो 2, 28,458 कितना है 28,458 है, हाँ 28,458 है। इसको नोट करो तो इसके बाद हम अगला बताएंगे। चलो चौथा प्रश्न देखो क्या कर रहा है, जांचे कि क्या 6 के पावर n के अंत में, 6 के पावर n के अंत में, जांचे कि क्या 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है, शून्य यानी 0 आ सकता है, जांचना है। जांचे कि क्या 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांचना है। देखो 6 के पावर n मतलब 6 के पावर कुछ हो रखेंगे, 1 2 3 4 5 इत्यादि रख करके चेक करेंगे कि क्या इसके अंत में 0 आ सकता है, हाँ 0 आ सकता है, आएगा कि नहीं, तो जांचना है, ये भी बताना नहीं है, क्या करना है जांचना है। तो यहाँ देखो हल, हम देखते हैं कि देखो n कह रहा है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक अनंत तक, यानी हम 6 के पावर बारी बारी से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या कुछ भी रखेंगे तो शून्य आ सकता है। चलो जांचते हैं। देखो सबसे पहले हम n के जगह पर 1 रखते हैं तो 6 के पावर 1 होगा, तो 6 के पावर 1 बराबर क्या होगा 6 ही होगा, और हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 यानी 2 तिहाई 6, इसके अंत में 0 आया नहीं, आ सकता है। 6 के पावर 2 रख के चेक करते हैं तो 6 गुने 6 होगा, पावर 2 मतलब 6 दो बारी लिख सकते हैं, बराबर इस 6 के बदले में लिख सकते हैं 2 गुने 3
गुने इस 6 के बदला में लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब देखो अगर इसको भी गुना करोगे जिंदगी भर, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, है ना। फिर 6 आ गया, कितना आ गया 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। अंत में शून्य आया? नहीं आया। अंत में यानी इकाई के स्थान पर शून्य आया कि नहीं आया? नहीं आया, तो शून्य नहीं आएगा। 6 के पावर 3 रख के चेक करेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6 3 बार लिखेंगे, यानी हम इस 6 के बदले में लिखेंगे 2 गुने 3, फिर इस 6 के बदला में लिखेंगे 2 गुने 3, फिर इस 6 के बदला में लिखेंगे 2 गुने 3। अगर गुना करोगे तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72, 72 तिहाई 2 तिहाई 6, 7 21, 2 से 16। ये जीरो आइए नहीं रहा है, खाली कौन सी आ रहा है? 6 6 आ रहा है। कौन सी आ रहा है? इसमें भी 6 आया था, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, खाली 6 आया। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72, 72 तिहाई 2 से 16, फिर 6 आ गया। अगर हम 6 के पावर 4 रख करके चेक करें तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 लिखाएगा, या हम इस 6 के बदला में लिख सकते हैं 2 गुने 3, फिर इस 6 के बदला में 2 गुने 3, फिर इस 6 के बदला में 2 गुने 3, फिर इस 6 के बदला में 2 गुने 3 बराबर। देखो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72, 72 तिहाई 2 से 16, 2 से 16 तिहाई दूनी 432, है 432 तिहाई 432 तिहाई 1296 होगा। फिर क्या आ गया? 6 आ गया। अरे 1296 देख रहा है, फिर 6 ना आ गया है। यानी इस प्रकार से तुम चेक करते रहोगे तो कभी भी इसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। 6 के पावर 5 भी रख करके चेक कर सकते हो, ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पर, इसलिए हम क्या लगा देते हैं? इत्यादि। अब यहाँ देखो इस प्रकार हम पाते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार हम पाते हैं कि 6n के गुणनखंड में, कौन थी? 6 के पावर n के गुणनखंड में, गुणनखंडन में दिया है, तो 6 के पावर n के गुणनखंडन में कौन कौन सी संख्या है? 2 और 3 है। 2 और कितना है? 3 है। फिर अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से, फिर किसके? अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से 6n का, 6 के पावर n का, 6 के पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंडन संभव नहीं है, क्योंकि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसमें 2 और 3 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। यानी इसको एक अद्वितीय रूप से क्या किया जा सकता है? प्रकट किया जा सकता है। अतः जो है 6n के अंत में क्या होगा? इसीलिए 6 के पावर n के अंत में, 6 के पावर n के अंत में जीरो होगा। कब कथी होगा? जीरो होगा। कब? जब इस 2 और 3 के अलावा 5 भी होता तब, 2 और 3 के अलावा 5 भी होता तब। कैसे कि 2 में 5 से गुना करते तो क्या हो जाता? 10 हो जाता, या 2 तिहाई 6, 6 में फिर 5 से गुना करते तो 30 हो जाता, और अंत में क्या आ जाता? जीरो। तो वही कह रहा है 6 के पावर n के अंत में जीरो होगा यदि 2 के अलावा, किसके अलावा? 2 के अलावा अभाज्य संख्या कितना से भी विभाज्य हो, यानी इसमें 5 भी जरूरी है। तो 6 के पावर n के अंत में जीरो होगा यदि 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से भी विभाज्य हो। यानी अभाज्य गुणनखंडन में, कौन सी में? अभाज्य गुणनखंडन में 5 भी रहना चाहिए, जो कि है 5 इसमें नहीं ना है, किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए
इसलिए कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी। शायद अब नहीं दिख रहा होगा, नहीं मिलेगी। चलो, नहीं मिलेगी कि 6 के पावर n के अंत में 0 हो। समझ गया?